बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े का खाना, ब्लैक चने शोरबे वाले, और इसके साथ हम बनाएंगे तड़के वाले नमकीन चावल। ठीक है, तो जिसके लिए हमारे पास आधा किलो चने हैं, 6 घंटे से भिगो के रखे हुए हैं, और 3 कटे हुए प्याज हैं, टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है, बाकी सारे मसाले हैं। तो दूसरी साइड पे हमने जो चावल हमारे पास हैं, आधा किलो चावल हैं जिनको हमने भिगो के रखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। और रेसिपी शुरू करने से पहले, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। तो सबसे पहले गैस के ऊपर रखा है हमने प्रेशर कुकर को, और इसमें हम डालेंगे जो भीगे हुए ब्लैक चने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अच्छी तरह से भिगोने से पहले भी वॉश किया करें, बाद में भी किया करें। तो पानी इसमें हमने डाल दिया है 1 गिलास। इसमें डालेंगे 2 दरमियाने साइज़ के कटे हुए प्याज, और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 हमारे पास कटे हुए टमाटर हैं वो भी, और अब इसमें जाएगा हरी मिर्च, लहसुन, अदरक का पेस्ट 3 खाना खाने के चम्मच। और यहाँ पे अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, हाफ चम्मच इसमें हम डालेंगे नमक, और 1/4 चम्मच इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर। ठीक है, ये पाउडर मसाले यहाँ पे हमारे जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसका फ्लेम ऑन करेंगे, और इसको हमने लगाना है ढक्कन। और ये देखिए फ्लेम ऑन कर दिया, और आप सब लोगों के प्यार का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो मिक्सिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे प्रेशर को बंद किया है और फ्लेम ऑन है। अब हमने वेट लगा के इसको पकने देना है, वही 7 से 8 मिनट के लिए, या जितनी देर में चने गल जाते हैं। तो अब इसका वेट करेंगे। तो दूसरी साइड पे कढ़ाई में हमने डाल दिया है ऑयल। तो इस साइड पे हम इस कढ़ाई में हम तैयार करेंगे हमारे तड़के वाले चावल। तो ऑयल के अंदर हमने डाल दिए हैं 2 नॉर्मल साइज़ के कटे हुए प्याज, और प्याज को हमने ऑयल के अंदर इस तरह से मिक्स करना है, और इसको हमने तब तक पकाना है जब तक कि इसके ऊपर गोल्डन कलर ना आ जाए। तो ये देखिए यहाँ पे प्याज जो हैं वो गोल्डन गोल्डन हो चुके हैं। इतना ही गोल्डन कलर करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि तड़के वाले चावल थोड़े से गोल्डन कलर के हों तो अच्छे लगते हैं। अगर आपने प्याज का कलर थोड़ा सा डार्क कर दिया या पूरे डार्क ब्राउन कर दिए तो वो फिर चावल अच्छे नहीं बनेंगे। तो 2 तेज़ पत्ते हमने डाल दिए हैं इसके अंदर, और अब हमने जो 2 टमाटर कटे हुए हैं वो डाल दिए हैं गोल्डन की हुई प्याज के अंदर। इसको थोड़ा सा घुमाएंगे, और अब इसमें हम डालेंगे दालचीनी का टुकड़ा, 2 इंच का टुकड़ा डाल दिया, और 2 खाना खाने के चम्मच इसमें हमने डाल दिया है साबुत ज़ीरा। दालचीनी मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लगी है तो थोड़ी मैंने कम कर दी है, क्योंकि हमारे पास जो चावल हैं वो आधा किलो हैं, और इसका जो अरोमा है, जो इसकी खुशबू होती है वो बहुत ही तेज़ होती है, तो इसलिए मैंने उसको तोड़ के हाफ़ कर दिया है। तो मिक्स करेंगे इस तरह से मसालों को। ज़ीरा भी इसमें भुन गया है। तो अब इसमें डालेंगे हम साबुत रेड वाली सूखी लाल मिर्चें, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे अब हम इसमें डाल देंगे पानी। हमारे पास आधा किलो चावल हैं, और उस हिसाब से हम इसमें डालेंगे डबल पानी, यानी कि 1 लीटर इसमें हम पानी डाल देंगे, और ढक्कन लगा के इसका हम बॉयल आने का वेट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे बॉइलिंग हो रही है बहुत अच्छे तरीके से, पानी जो है पक चुका है। इस तरह से पकने से ये भी होता है कि जो सारे मसाले होते हैं उनका जायका निकल आता है। 1 खाना खाने का चम्मच डाल दिया है इसके अंदर नमक, और 1/4 चम्मच इसमें डाला है काली मिर्च का पाउडर, और इसमें ये डाल दिया 1 खाना खाने का चम्मच भर के सूखा धनिया पाउडर, और ये इसमें डाल दिया है 1 टीस्पून भर के साबुत ज़ीरा।
तो पुलाव जो होता है, राइस होते हैं, इसके अंदर पाउडर नहीं साबुत ज़ीरा वो डाला जाता है। तो मिक्स करके अब हम इसमें डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चावल, भीगे हुए चावल जो कि हमने भिगो के रखे हुए थे। तो 1 घंटा काफ़ी होता है, 1 से आध घंटा चावलों को भिगो के रखने के लिए। तो इस तरह से इसको मिक्स करेंगे। तो रेड कलर की जो मिर्चें हैं वो कितनी फ्रेश हो गई हैं। तो मिक्स करके इसको हमने लगाना है ढक्कन, कोई 4 से 5 मिनट के लिए। तो मिलते हैं 4 से 5 मिनट के बाद। तो ये देखिए ढक्कन हटाया है और चावल जो हैं वो पहले से ज़रा ज़्यादा हो गए, मगर अभी कच्चे हैं और पानी भी है। यहाँ पे जस्ट हमने एक दफ़ा चम्मच हिला के इनको बराबर करना था ताकि ये एक बराबर पकें, और अभी ढक्कन लगा के इसको हमने और पकाना है। तो ये देखिए यहाँ पे 4 मिनट और हमने स्लो फ्लेम पे चावलों को पकाया है और इसका जो पानी है वो थोड़ा सा और ड्राई हो चुका है। तो बहुत ही हल्के हाथों से चावलों को हिलाएंगे इस तरह से, और इस तरह से मिक्स करेंगे बहुत ही हल्के हाथों से कि चावल टूटे ना। क्योंकि अब यहाँ पे इनकी जो पोजीशन है वो आ चुकी है कि इसको अब हमने दम लगाना है। तो उससे पहले हम डालेंगे इसके अंदर हरी मिर्चें। तो ये हमारे घर में बड़े शौक़ से खाए जाते हैं तड़के वाले चावल। तो साथ में अ, काले चने जो होते हैं शोरबे वाले, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो ये हरी मिर्चें डाल दी हैं। अब हमने ढक्कन के ऊपर इस तरह से रुमाल को लपेट के इसको दम लगाना है, यही कोई 10 से 12 मिनट के लिए। तो दम लगाने के बाद हम चलते हैं अब काले चने की तरफ। तो ये लीजिए ब्लैक चनों का फ्लेम ऑफ है, सीटी हमने हटा दी है, और ये देखिए पानी जो है वो काले चने का ड्राई हो चुका है। अभी थोड़ा सा पानी है और प्याज बिल्कुल गल चुके हैं, टमाटर भी गल चुके हैं, मगर दिखने में ऐसे लग रहा है जैसे कच्चे हैं। तो इसको अब यहाँ पे हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, घुल जाएं आपस में। ये देखिए 2-3 मिनट इसको हमने पकाया है तो प्याज सारे घुल चुके हैं। ऑयल डाल दिया है और ऑयल डालने के बाद अब यहाँ पे हम चनों की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। तो बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। और घर में एक सिस्टर है मेरी, वो इस तरह से जब इनको मैं भूनती हूँ वो अपने लिए स्पेशल प्लेट में निकलवाती है कि मुझे ये भुने हुए चने दे देना। तो इसमें डाल दी हैं 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्चें। हरी मिर्चें जब डालते हैं इस तरह से भूनते हुए चने के अंदर तो वो बहुत ही मज़े का इसका अरोमा आता है। तो हाई फ्लेम के ऊपर इस तरह से आपने चनों को भूनना है, यही कोई 7 से 8 मिनट के लिए। जितनी ज़्यादा आप चनों की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे, इसके अंदर जो इसका आप देख रहे हैं ना एक मसाला सा है, ग्रेवी सा है, ये इतना ज़्यादा घुल जाएगा कि आपका जो शोरबा है वो बहुत ही मज़े का बनेगा। अगर आपके प्याज या टमाटर आपको साबुत नज़र आए तो वो शोरबे में तैरते हुए अच्छे नहीं लगते। तो इस तरह से अच्छी तरह से भुनाई करें, फिर आप इसमें पानी डालें जितना पानी कि आपने डाल के इसका शोरबा बनाना है। तो पानी इसमें डाल दिया है तकरीबन 1 लीटर, और पानी डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया है। अब हमने ढक्कन लगा के इसको पकने देना है कोई 10 मिनट के लिए। तो इधर हमारे जो चावल हैं उसको भी देख लेते हैं, चावलों का दम। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बिस्मिल्लाह। तो चावलों को दम बहुत ही अच्छे तरीके से आ चुका है, ये देखिए। अब इसके अंदर जो तेज़ पत्ता है इनको हम निकाल देंगे क्योंकि अब इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं। तो अब हमने चावलों को इस तरह से कोई भी चम्मच या कांटा लेके आपने इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो वो फिर चावल ना आपस में जुड़ जाते हैं, एक वो क्या कहते हैं कि बिल्कुल खिले खिले से नहीं लगेंगे। तो इस तरह से चम्मच हिलाएंगे तो फिर ये बिल्कुल भी नहीं जुड़ेंगे आपस में। अब ये देखिए दूसरी साइड पे जो हमारे काले चने हैं वो तैयार हो चुके हैं। ढक्कन हटा दिया है, 10 मिनट हो गए इसको पकते हुए। इसका शोरबा बिल्कुल रेडी है, मगर वो स्टीम की वजह से आपको नज़र नहीं आ रहा सही तरह से। ये देखिए तो शोरबा बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है, बहुत ही खुशबूदार। और इसमें मैंने डाल दिया है हरा धनिया।
तो इस तरह से इसमें सिर्फ हरी मिर्चें जाएंगी, हरा धनिया जाएगा। इसके अंदर कोई गरम मसाला नहीं डालना, कोई आपने काली मिर्च, ज़ीरा, सूखा धनिया कुछ भी नहीं डालना। दिस इज़ परफेक्ट, टोटली परफेक्ट। तो ये लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपका ब्लैक चने का शोरबे वाला सालन। और इसके साथ ये देखिए तड़के वाले चावल, माशाल्लाह इतने टेस्टी, इतने मज़ेदार ये लगते हैं कि आप इसको इस तरह से बनाइएगा और फिर मेरे साथ शेयर करिएगा कि आपकी ये वाली रेसिपी, आपकी ये वाली डिश कैसी बनी। ये मेरे घर में मेरे भाई को बहुत पसंद है, तो उसने सुबह कहा था कि आज आप लोगों ने ये लंच में ये ब्लैक चने और इसके साथ ये वाले तड़के वाले चावल बनाने हैं। तो भाई की फरमाइश पे ये मैंने बनाए थे, जिसका मैंने स्पेशल वीडियो बनाया आप लोगों के लिए, ताकि ये मेरे घर की जो स्पेशल रेसिपी है, जो एक स्पेशल डिश है, जो हम लोग बहुत ज़्यादा सर्दियों में शौक़ से खाते हैं। तो आप इसे इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा और मेरे साथ शेयर करिएगा। तो थैंक यू सो मच। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आप सबके लिए बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।